हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इंटीग्रेशन का पार्ट थर्ड कवर करेंगे। इससे पहले हमने इसके टू पार्ट कवर कर लिए हैं। तो आप ना कोई भी वीडियो बीच में से मत देखना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप लोग बीच में से देखते हो ना, इसी वजह से आपको समझ में नहीं आता। कोई भी चैप्टर उठाओ, जरूरी नहीं है कि आप इंटीग्रेशन देख रहे हो। अगर आप डिफरेंशिएशन देख रहे हो, आप मैट्रिक्स देख रहे हैं, आप डिटर्मिनेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिग्नोमेट्री, अब जो भी मैंने करवाया ना, चाहे साइंस का हो, चाहे कंप्यूटर का हो, चाहे पॉलिटी का हो, कोई भी चैप्टर जो मैंने अभी तक करवाया है और आप जो देख रहे हो उसको, उसका शुरू से देखना। उसका पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ऐसे देखना। अगर आप डायरेक्ट तीसरा पार्ट देखोगे, फोर्थ पार्ट देखोगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो पीछे रह गए हैं कि अब वो क्या करें। जो पीछे रह गए हैं कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे आराम से करते चलें। आराम से 2 दिन में अगर आप कवर करने वाले हैं ना, तो आप 2 दिन में आराम से जितना मैंने अभी तक मैथ जितने 5-6 टॉपिक करवाए हैं, आप उनको कवर कर सकते हो। ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप बीच में से ना देखें, ताकि आपको बिल्कुल भी फिर समझ में नहीं आएगा। दूसरा, आज मैंने कंप्यूटर नोट्स का एक पोस्ट डाली थी, फेसबुक पे भी डाली थी और ग्रुप में भी डाली थी। तो देखिए, वो नोट्स हैं जो कंप्यूटर के, वो लगभग लगभग एनसी वो तो है तो सारे एनसीईआरटी से संबंधित। तो उसमें से ना लगभग आपको 6 से 7 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में मिल जाएंगे। जैसे क्लर्क में अगर आपने दिया होगा एग्जाम, तो उसमें देखना, उसमें कई क्वेश्चन ऐसे थे जो क्लर्क में डायरेक्ट आए हुए थे। पुलिस में जितने आए थे डायरेक्ट आए हुए थे। अब कंप्यूटर का कुछ पार्ट प्रैक्टिकल भी है, और मैंने आपको बार बार यही बताया था कि जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो नोट्स में नहीं अवेलेबल करवाया जा सकता, अवेलेबल। उसको तो समझाना पड़ेगा। इसलिए मैंने एक चैप्टर नंबर सिस्टम मैंने आपको समझाया भी है अच्छे से। ठीक है। और मैंने उसको बताया था कि आपके पास लॉजिक गेट और एक प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग वगैरह है, जो जो है एक कह सकते हैं प्रैक्टिकल पार्ट कंप्यूटर का। तो उसको मैं अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा। तो अगर अभी तक आपने अगर वो कंप्यूटर नोट्स आपने परचेज नहीं किए हैं तो कर लीजिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बाद में आप पछताओगे, क्योंकि उसमें डाटा ऐसा है। एक तो एज इट इज़ लाइन टू लाइन मैंने एनसीईआरटी का लिखा हुआ है। जो जितने पॉइंट एनसीईआरटी के बन सकते थे सारे कवर किए हुए हैं, क्योंकि किताब से आपको याद करना बहुत मुश्किल होगा। उसको आप अगर रट्टा भी मार लोगे ना, तब भी आपके लिए बेनिफिट होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो नोट्स जरूर ले लें। ठीक है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप वो व्हाट्सअप मैसेज कर देना, आपको मिल जाएंगे। बात पैसे की नहीं है, बात यहाँ कंटेंट की है। कंटेंट देखिए आप 10-10 हज़ार रुपये किसी ऐसी कोचिंग फीस में दे देते हो, जिसमें ना तो आपको कंटेंट मिलता है, और वो चलता क्या है वहाँ पर, वही प्रॉफिट लॉस वगैरह, जीके वगैरह। ठीक है। तो अगर अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं कि आपको पता है कि एचएसएससी का अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो उसका प्रोसेस और उसका सिलेबस और पैटर्न क्या चीज़ है, अब आपको पता चल गया होगा कि सिंपल लूसेंट या फिर स्पीडी पढ़कर आप एचएसएससी को नहीं क्वालिफाई कर सकते। उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्चुअल होना जरूरी है। ठीक है। और मैथ में भी आपको पता है +1 +2 का मैथ आएगा। तो मेरी जितनी कोशिश हो रही है कि मैं आपको ट्रिक के साथ आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए और आपके 10 में से 8 क्वेश्चन आपके मैथ के सही हो जाए। ठीक है। तो अगर आपको तैयारी करने का तरीका नहीं पता है, तो उसका वीडियो भी मैंने स्ट्रेटेजी का वीडियो डाला हुआ है, आप वहाँ देखें उसको। पहले सही से और आसानी से देखें, फिर उसके हिसाब से आप तैयारी करते चलें और नोट्स आप बनाते चलें। ठीक है। तो चलिए, आज इंटीग्रेशन का हमने लास्ट क्लास में, अगर आपको पता हो, मैंने 32 तक आपको करवा दिया था। तो 32 तक आपको सभी के नोट्स बन जाने चाहिए अपने, और अपने नोट्स संभाल के रखिए, एग्ज़ाम के टाइम में बहुत काम आएंगे। उसके बाद आज है 33 से। देखिए, 33 से जो 57 तक है क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था कि ये जो टॉपिक है बहुत बड़ा है, इसके क्वेश्चन लगभग 200+ जाएंगे। हम छोड़ने वाले कुछ नहीं है बस। और ये सारे ना एनसीईआरटी से लिए हुए हैं, छांट छांट कर, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो देखिए, इस 33 से अगर हम क्वेश्चन देखें तो ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन हो जाते हैं, थोड़े लेंथी हो जाते हैं, और कुछ नहीं है, बहुत आसान। ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं थोड़े पार्ट में करवाऊंगा, जैसे कि 10-10 क्वेश्चन करके करवा दूंगा, या 20-20 या 15-15, जिससे आपको समझ आ जाए आसानी से। क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल पार्ट है, तो इसको ना थोड़ा ध्यान से देखना। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये टिपिकल पार्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से पहले एक बार देखना, दूसरी बार में आपको नोट्स बनानी है। ठीक है। और इंटीग्रेशन को देखने का मतलब सबसे
पहले ये है कि आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता ना अच्छे से तो आपको इंटीग्रेशन नहीं बन पाएगा। ओके, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था कि इससे पहले कि हम इंटीग्रेशन शुरू करें सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन आना जरूर चाहिए। ठीक है, जिसने अभी तक डिफरेंशिएशन का वीडियो नहीं देखा है तो पहले डिफरेंशिएशन को देख ले, समझ ले अच्छे से, तब जाकर इस पर आगे ट्राई करें। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 33 क्वेश्चन है। देखिए ये निशान किसका था, इंटीग्रेशन का, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जो आगे जो क्वेश्चन की नेचर आ रही है कि देखिए सबसे पहली बात तो हमें u अपॉन वी का फॉर्मेट भी नहीं पता है यहाँ पे इंटीग्रेशन में कि हम u अपॉन वी यूज़ कर लें। ठीक है, हमें u अपॉन वी का भी नहीं पता। उसके बाद अगर मान लीजिए सिंगल होता, ये सिंगल x होता तब तो हम इसको ऊपर लेके जाते, अब यहाँ पे प्लस में है तब कैसे किया जाए। ठीक है, कुछ कॉमन भी नहीं दिख रहा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ना इस टाइप के कई इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में क्या होता है कि इनको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे अच्छा। यानी सब्स्टिट्यूशन में अगर आप देखेंगे कि आपको ना इसमें से ये क्या, इसमें से ना ये पूरे इक्वेशन में से ये फाइंड आउट करना है कि किसको कोई कोई ऐसा फंक्शन है जिसका इसी फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव दिया हो। पहले ध्यान से सुनिए इस बात को, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर क्या कोई एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव इसी क्वेश्चन के अंदर दिया हो, इसी क्वेश्चन के, या तो पूरा पूरा डेरिवेटिव दिया हो या फिर आसपास उसके दिया हो। ठीक है, मैं लिख देता हूं। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, जिसमें मतलब सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन में क्या करना है, ये देखना है कि जो फंक्शन दिया हुआ है, जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें कोई ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव दिया हो, डेरिवेटिव दिया हो मतलब dy बाई डी एक्स, मतलब कोई एक ऐसा फंक्शन दिया होगा और उसका डेरिवेटिव भी उसी क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन में हमें क्या देखना है कि कोई एक ऐसा फंक्शन दिया होगा जिसका डेरिवेटिव भी उसी क्वेश्चन के अंदर दिया होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि डिफरेंशिएशन आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिना डिफरेंशिएशन के आप नहीं सीख पाओगे। ओके, तो देखिए जैसे अगर हम बात करें क्वेश्चन 33 की कि दिया हुआ 2x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जो हमारे पास 33 क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप जरा देखिए कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है नीचे वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव दिया हुआ है ना। जैसे आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, जो नीचे दिया हुआ है ना उसको क्या करना है, टी पुट कर देना है, उसको क्या कर देना है, टी पुट कर देना है। जैसे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर को आप क्या करिए, टी पुट कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करिए, इसका डिफरेंशिएशन करिए, इस पूरे का क्या करिए, डिफरेंशिएशन। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन हम जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो क्या होता है, नीचे आता है। जैसे अब यहाँ क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे डी एक्स अपॉन में डी टी। ठीक है, और इनके साथ लगा होता है डी एक्स। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन में डी टी। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करिए, 1 का तो क्या होगा 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। मैंने आपको बताया था ना कि इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों साथ चलते हैं। ठीक है, तो 1 का डिफरेंशिएशन करोगे 0 और इसका करोगे तो क्या आएगा 2x इंटू में डी एक्स इज इक्वल टू और टी का डी टी, यही आएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, आपको dx की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से dx की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा dt अपॉन में 2x, लिख दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या करिए, जो आपको फंक्शन दिया हुआ था उस पर चलिए, यहाँ पे क्या है 2x। ठीक है, अपॉन में इसको आपने क्या पुट किया था t, तो इसको आप क्या कर दिए t पुट कर दीजिए इनटू में। ठीक है, यहाँ पे क्या था dx और हमने dx की वैल्यू क्या निकाली है dt अपॉन में 2x, तो dt अपॉन में 2x, तो 2x से 2x कैंसिल। अब समझ में आ रहा है कि हमने ये फंक्शन हम t क्यों पुट कर रहे हैं, t इसलिए पुट कर रहे हैं कि ताकि हमारे पास जो उसका डेरिवेटिव पड़ा है ना उसको ख़त्म किया जा सके। बस सीधी सी बात यह है कि जो भी फंक्शन दिए हुए हैं ना उन सबको आपस में एक दूसरे के साथ काटना है, जितना सिंपलेस्ट फॉर्म करना हो सकता है उतना सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा डी टी अपॉन टी का मतलब क्या हुआ 1 अपॉन टी। ठीक है, और आपको पता है कि
वन अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log x। ठीक है, और यहाँ x की जगह क्या है, t, तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, log t। ठीक है, और प्लस c तो जरूर लगाना है। अब क्या करिए, log, अब जो t है, t की वैल्यू रख दीजिए। t क्या पुट किया था अपने, वन प्लस में एक्स स्क्वायर, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर पुट कर दीजिए और प्लस में c लगा दीजिए, ये आपका आंसर। ठीक है, देखिए स्टेप लंबे नहीं है, ये थोड़ा नया कंसेप्ट है, इस वजह से आपको थोड़ा लेंथी लग रहा है। अगर आपके डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग है ना, तब तो आपके माइंड में कैलकुलेट होना चाहिए था कि वन प्लस इसका तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x आएगा, 2x से 2x खत्म, और वन इसको हमने टी पुट किया तो वन अपॉन टी रह जाएगा, और वन अपॉन टी का मतलब log टी, और log जो टी पुट किया उसको क्या करिए, टी की वैल्यू रख दीजिए और प्लस सी जरूर लगाना है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन में सब जितना हो सके जो नीचे वाला होता है ना, नीचे वाला इसको टी पुट करिए, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे पास क्या होता है कि u अपॉन v का कोई भी सिस्टम मतलब या कोई भी अप्रोच नहीं होती इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो इसको 2 बार देखना, तब समझ में आएगा, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि थोड़ा टिपिकल पार्ट है। चलिए अगला है log x का स्क्वायर अपॉन में x। log x का स्क्वायर अपॉन में x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अब देखिए आपको आपको क्या पुट करने पर किसी का डेरिवेटिव मिल सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ, अगर मैं log x को t पुट कर दूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, वन अपॉन एक्स, यानी यहाँ पे क्या है, इंटू वन अपॉन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, log x को क्या किया, t पुट कर दिया। ठीक है, अब log x को t पुट कर दिया, अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है बोथ साइड। ठीक है, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन एक्स। अब आपको डिफरेंशिएशन करना है, पहले डिफरेंशिएशन करना है फिर इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, और dx इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, t का dt। अगर मैं यहाँ से कहूँ आपको dx का मान निकालिए, तो dx का मान निकालोगे तो क्या होगा कि dt के अपॉन में वन अपॉन एक्स चला जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा, गुणा में, तो हम सीधा कहेंगे x dx हो जाएगा। सीधा ऐसे गुणा कर लो क्रॉस, तो सीधा क्या चला जाएगा, डी टी एक्स गुणा में डी टी। ठीक है, समझ में आया। देखिए log x को हमने टी पुट किया और डिफरेंशिएशन किया बोथ साइड, और log x का डिफरेंशिएशन क्या आया, वन अपॉन एक्स। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, dx का मान निकालना होता है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ dx का मान पुट करेंगे तभी तो कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, इस वजह से हम क्या करते हैं, dx का मान निकालते हैं। तो dx का मान निकाला तो यहाँ से वन अपॉन एक्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटू में। ठीक है, तो dx की वैल्यू कितनी आई, x इंटू डी टी। तो अब भर दीजिए सब जगह। तो अब पहले देखिए log x को आपने क्या पुट किया था, t, तो t पुट करिए पहले तो log x की जगह, इंटू में स्क्वायर क्या है यहाँ पर, स्क्वायर अपॉन में x, इंटू में dx का मान क्या आया, x। dt भी लिख सकते हो, dt का कोई वैसे यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं, बस आप सीधा dx का मान क्या पुट कर दें, x। ठीक है, तो आप देख रहे हैं x के साथ x गया, खत्म। अब आपके पास क्या बचा, टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर बचा। और टी स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन करना आपके लिए आसान है, लास्ट क्लास में हमने बहुत की, यानी x की पावर n, और x की पावर n का तो आपको पता ही है, t की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस में c। अब t का क्या करिए, मान रख दीजिए, जो आपने t पुट किया था वो रख दीजिए, log x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस में c, ये आपका आंसर। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है, आराम से करिए इसको, कोई बात नहीं, समझ में जरूर आएगा। थोड़ा धीरे करिए पर समझ में जरूर आएगा। ठीक है, 35। अगला क्वेश्चन है वन अपॉन में x प्लस में x इंटू log x। वन अपॉन में x प्लस में x इंटू log x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे आपको पता है कि मैं अगर मैं log x लेता हूँ t, तो मुझे वन अपॉन एक्स कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा जरूर। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा और सही करके लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, वन अपॉन में, अगर यहाँ से क्या करो, x कॉमन निकाल लो। ठीक है, यहाँ से क्या करो, x कॉमन निकाल लो, तो x कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बच गया, वन, प्लस में ये x खत्म हो गया, और यहाँ पे क्या बचा, log x। ठीक है, ये x नहीं निकलेगा कॉमन, हमने क्या किया, ये वाला x निकाला है कॉमन। ठीक है, ये दोनों, ये क्या है, अलग है, और ये अलग फंक्शन है, तो यहाँ से क्या मैंने किया, x कॉमन निकाल लिया, तो ये बच गया। ठीक है, अब देखिए, अब आसान हो गया। अब आसान क्यों हो गया, अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे फंक्शन को टी पुट कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है टी पुट करके क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है, और वन का तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि वन का तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, और भी मुझे आसानी रहेगी कि मैं इस कांस्टेंट को यहाँ से खत्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, वन प्लस में log x को
टी पुट किया। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करना चाहूँ तो अब तो आसान होगा ना, इसका तो जीरो भूल जाइए, प्लस log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 में x dx और इंटू में dt। और यहाँ से हमें क्या निकालनी होती है, dx की वैल्यू। तो dx की वैल्यू क्या आएगी, x इंटू डी टी, या फिर कहीं सीधा x आ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या हो गया है, ये हो गया। ठीक है, ये नहीं हुआ, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1 में एक तो x ये रहा, और इस पूरे को आपने क्या पुट किया था, t, तो यहाँ पे t रख दीजिए इंटू में, और यहाँ पे क्या था dx, ये वाला dx, और dx का मान क्या आया है, x इंटू डी टी, यानी x के साथ x कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 1/t, और 1/t का मतलब 1/x, यानी log t। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, अब करना है इंटीग्रेशन क्या हुआ 1/t का, log t। अब क्या करिए, log t प्लस, अब t की वैल्यू रख दीजिए, t क्या पुट किया था आपने, 1 प्लस में log x प्लस में c, ये आपका आंसर। ठीक है, इसके ना एक एक क्वेश्चन का नोट्स तैयार करना आप, ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आने वाला है। ये चीज़ें आसानी से समझ में नहीं आती, और हर एक व्यक्ति की तो बिल्कुल भी नहीं आती। ठीक है, चलिए 36 क्वेश्चन है हमारे पास। साइन एक्स इंटू में साइन कोस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है dx। ठीक है, अब जरा देखिए, ये क्या है साइन थीटा, यहाँ x क्या है इसका थीटा, ये क्या है साइन थीटा, पर इसका थीटा क्या है कोस एक्स, है ना। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ किसको क्या पुट करोगे, अब देख रहे हो कि अगर आप इसको कोस एक्स को टी पुट करते हो तो ये कट जाएगा, क्योंकि कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। माइनस की कोई बात नहीं, माइनस बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए कोस एक्स को आपने टी पुट किया, ठीक है, अब टी पुट करने के बाद हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। तो इसका डिफरेंशिएशन करिए, क्या आएगा माइनस का साइन एक्स इंटू में डी एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा टी। ठीक है, तो यहाँ से डी टी, यहाँ से क्या होगा डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, डी टी अपॉन में माइनस का साइन एक्स, यही आएगी डी एक्स की वैल्यू, यही आएगी। अब क्या करिए, जो जो आपने पुट किया था वो भर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या आया साइन एक्स इंटू में साइन, इसको आपने क्या पुट किया कोस एक्स को टी, इंटू में dx का मान क्या आया dt अपॉन में साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, मैं इसको बाहर ही ले लेता हूँ, सब गुना में है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बाहर ही ले लिया मैंने डायरेक्ट। ठीक है, तो अब देख रहे हो सब गुना में है, तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास साइन टी, डी टी को तो भूल जाइए। ठीक है, हमारे पास क्या बचा साइन टी, और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन होता है, देखिए साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, ठीक है, और इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कोस एक्स, तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या है टी। ठीक है, और एक माइनस तो पहले ही ऑलरेडी लगा हुआ है, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस इंटू में माइनस कोस टी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। ठीक है, तो टी का मान पुट कर दीजिए कि कोस टी प्लस सी। अब कोस टी का मान क्या आया, टी क्या पुट किया था कोस एक्स प्लस में सी, ये आपका आंसर। सी लगाना मत भूलना। ठीक है, तो हार्ड नहीं है, सिंपल है। ठीक है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि इस टाइप के हमारे पास कोई फॉर्मूले नहीं है, तो इसलिए हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं इंटीग्रेशन को। किसी भी क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हो अगर उसका डेरिवेटिव उस क्वेश्चन के अंदर दिया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन लगभग इसी मेथड पर होंगे। ठीक है, चलिए अगला है 37। बस आपको स्टेप पता होने चाहिए। पहले क्या देखना है, सब्स्टिट्यूशन का है तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि क्या किया जाए, कि देखिए इसका किसी फंक्शन का कोई डेरिवेटिव क्वेश्चन में दिया हुआ है या नहीं। अगर दिया हुआ है तो उस फंक्शन को क्या करिए टी पुट कर दीजिए जिसका डेरिवेटिव दिया हो। क्यों, क्योंकि फिर आप देख रहे हो ना लास्ट में आकर हमें काटने में आसानी हो जाती है। हमें क्या करना है, फंक्शन को छोटा करना है कैसे भी करके। ठीक है, चलिए आगे है साइन ए एक्स प्लस में बी इंटू में कोस ए एक्स प्लस में बी डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। बहुत इजी है, आप क्या करिए किसी को भी टी पुट कर लीजिए, चाहे इस पार्ट को टी पुट कर लीजिए चाहे इसको कर लीजिए। मैंने क्या किया, इसको कर लिया। क्यों, देखिए साइन
ए एक्स प्लस में बी, इसको क्या पुट कर लिया टी। और जैसे जब टी पुट करते हैं उसके बाद क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। अगर आपको नहीं बन रहा तो एक एक स्टेप को लिख लीजिए जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन तो करना आता है ना आपको, साइन ए एक्स प्लस बी क्या है यहाँ पर, थीटा। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पर, ए एक्स प्लस में बी, ठीक है। और इनटू में थीटा का भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो बी तो क्या है कांस्टेंट, इसका तो जीरो हो जाएगा, ए क्या है कांस्टेंट, इसको तो बाहर ले लेना। और यहाँ पे क्या है, एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है वन, तो वन की एक ए के साथ गुणा करके क्या आएगा, ए इंटू में डी एक्स इज इक्वल टू टी का डी टी, ठीक है। तो यहाँ तक तो मेरे को लगता है कोई दिक्कत आई नहीं होगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, हमें डी एक्स का मान चाहिए होता है, ठीक है। तो डी एक्स का मान निकालोगे तो क्या आएगा, डी टी अपॉन में कोस ए एक्स प्लस में बी इंटू में ए भी तो आया है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला स्टेप, अगला स्टेप देखिए, यहाँ पे देखिए साइन ए एक्स प्लस बी को हमने क्या पुट किया था, टी। तो उसकी इस पूरी जगह क्या रख दीजिए, टी रख दिया इनटू में, यहाँ पे क्या है, कोस ए एक्स प्लस में बी, ठीक है, इनटू में डी एक्स है, ठीक है। और डी एक्स का मान क्या है, डी टी अपॉन में कोस ए एक्स प्लस में बी इंटू में ए, ठीक है। तो अब देख रहे हो कोस ए एक्स प्लस बी ये खत्म, तो क्या बचा, टी अपॉन में ए, क्या बचा, टी अपॉन में ए। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो अब टी अपॉन में ए तो क्या है यार, कांस्टेंट, ठीक है। तो वन अपॉन ए को तो पहली ही बार ले लीजिए, ठीक है। और जब टी का, मैं आगे यहाँ तक समझ में आ गया ना, अगले पेज में करा देता हूँ। देखिए हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा टी अपॉन में ए, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आपको पता है वन अपॉन में ए तो क्या है कांस्टेंट, और बचा टी, और टी का इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसकी पावर कितनी है वन, तो एक्स की पावर एन वाला फार्मूला लगाइए तो क्या होगा, टी स्क्वायर अपॉन में टू, यही होगा ना। अब टी की वैल्यू पुट कर दीजिए जो भरा था आपने, टी क्या पुट किया था, साइन ए एक्स प्लस में बी का स्क्वायर अपॉन में टू, और एक ए क्या है, या वन अपॉन ए बाहर भी तो चल रहा है, उसको ए से गुणा कर दीजिए तो टू ए आ जाएगा, और प्लस में सी चिपका दीजिए, ये आपका आंसर, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लेंथी है और कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करोगे ना तो आप खुद इसकी ट्रिक बना सकते हो, ठीक है। आप इसकी खुद ट्रिक बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, बस आपको क्वेश्चन करने हैं सोल्व अच्छे से। चलिए अगला है 38। 38 क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन करिए अंडर रूट ए एक्स प्लस में बी डी एक्स, ठीक है। अब देखिए कई बार, अब देखिए इससे पहले क्वेश्चन कैसे आ रहे थे, एक दूसरे का क्या मिल रहा था, कोई ना कोई हमें क्या मिल रहा था, डिफरेंशिएशन करने के बाद उसी क्वेश्चन में मिल रहा था हमें कुछ ना कुछ डेरिवेटिव उसका, ठीक है। यानी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव उसी क्वेश्चन में मिल रहा था। अब ये तो क्वेश्चन सिंपल है, इससे पहले तो जो पहले वाले, इससे पहले पार्ट में हमने किए थे लगभग सेम वैसा ही है, क्यों, क्योंकि अब मेरे को बताइए ए एक्स प्लस में बी को आप ये नहीं लिख सकते अंडर रूट को 1/2, और जैसे ही आपने ये लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की पावर एन, और एक्स की पावर एन का तो आपको पता ही है ए प्लस बी, और 1/2 प्लस में 1, तो 1/2 प्लस 1 करने के बाद क्या आएगा, 3/2, और 3/2 को नीचे रखेंगे, ठीक है। इनटू में डिफरेंशिएशन करना किसका है, फंक्शन का, फंक्शन का क्या करना है दोबारा, डिफरेंशिएशन, पहले क्या करना है इंटीग्रेशन, उसके बाद जो फंक्शन बचा है उसका डिफरेंशिएशन करके क्या करते थे हम, नीचे लिखते थे, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बीच में से कोई भी वीडियो मत देखना, ठीक है। तो इसका अगर मैं कहूँ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका तो जीरो होगा बी का, इसका क्या हो जाएगा ए, ठीक है। अब इसको सही करके लिखेंगे तो कैसे आएगा, 2/3 ए एक्स प्लस में बी की पावर 3/2 अपॉन में ए 3a भी हो सकता है गुणा करके, प्लस में सी, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आपने देखना है कहाँ क्या अप्रोच लगाई जा रही है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आसानी से होंगे क्वेश्चन, करते रहिए, ठीक है। 39 देखिए 39 क्वेश्चन कहता है अंडर रूट, सॉरी, इंटीग्रेशन एक्स अंडर रूट एक्स प्लस में 2 dx, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या दिक्कत होती है, अब यहाँ पे देखिए अगर आप ना तो
अगर आप ऐसे करना चाहो कि 1/2 तब भी नहीं होगा, तो आप क्या करिए, इस टाइप के क्वेश्चन को टी मानकर ही चलिए, सब्स्टिट्यूशन मानकर ही चलिए, ठीक है। तो x+2 को क्या करिए, आप टी पुट कर लीजिए, x+2 को क्या कर लीजिए, टी पुट कर लीजिए। अगर आपके मन में ये आ रहा है ना कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस फंक्शन को टी पुट करना है, एक तो वो प्रैक्टिस से आएगा, दूसरा वो बार बार वीडियो देखने से आएगा। इस वीडियो को मैं छोटा बनाऊंगा पर आप इसको बार बार देखें, ठीक है। इसके बाद एक सवाल और करवाऊंगा, बाकी इसको मैं पार्ट्स में करवा दूंगा, बाकी क्वेश्चन इसके जितने बचे हैं, पर इसको आप बार बार देखें तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करिए, आप x+2 को, ओनली x+2 को टी पुट कर लीजिए। जैसे ही आपने x+2 को टी पुट किया, उसके बाद क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1, और 2 का तो 0, और यहाँ पे dx इंटू में dt, और dx की वैल्यू क्या आई है, dt। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या है कि x+2 को आपने क्या पुट किया, t। तो अगर मैं यहाँ से x का मान निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, t-2, यही आएगा ना। x का मान निकालना चाहूँ तो मैं t-2। अब देखिए दिक्कत, हमने x का मान क्यों निकाला, अब जाइए क्वेश्चन में दोबारा, x अंडर रूट, इसको क्या पुट कर लिया था आपने, t पुट कर लिया था, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि आपके पास इस अंडर रूट टी का तो इंटीग्रेशन है, अब आपके पास ये x भी तो बच गया ना। अब इस x को कैसे सोल्व करोगे, अगर पहले क्या होता था कि हम जब सब्स्टिट्यूशन करते थे, कभी ना कोई फंक्शन एक दूसरे से साथ कट जाता था, तो सिंपल हमें टी की फॉर्म में मिल जाते थे फंक्शन, तब उसका इंटीग्रेशन हम कर देते थे। अब हमारे पास एक्स भी मिल गया, और रूट टी का तो आसान है इंटीग्रेशन करना, यानी टी की पावर 1/2, उसमें एक ऐड कर देंगे, और जो ऐड करके आएगा वो नीचे लिख देंगे बटे में, बट यहाँ पर एक्स बच गया, ठीक है। तो इसी वजह से हमने क्या किया, इस पूरे एक्स को टी की फॉर्म में चेंज कर लिया, और टी की फॉर्म में चेंज करने का मतलब है यहाँ से मैंने एक्स का मान निकाल लिया, और यहाँ से अगर मैं एक्स का मान निकालूंगा तो क्या होगा, t-2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर रख दीजिए एक्स का मान, तो यहाँ पर एक्स का मान रखोगे तो क्या आएगा, t-2 ब्रैकेट में गुणा में क्या है, अंडर रूट टी, ठीक है। अब अंडर रूट टी को अंदर गुणा कर दीजिए, अंडर रूट टी को अंदर गुणा करोगे तो कैसे आएगा, यहाँ पे क्या होगा t, यहाँ पर t की वैल्यू कितनी है, t की पावर कितनी है 1, और यहाँ पर क्या है t की पावर 1/2। आपको पता है बेस आर सेम, पावर विल बी एडिड, तो 1 और 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2, माइनस में यहाँ से क्या होगा 2 t की पावर 1/2, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन लगा दीजिए, बहुत आसान है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, t की पावर 1 ऐड हो जाएगा 5/2, और मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, नीचे 5/2 लिखोगे तो कैसे हो जाएगा, 2/5 सही करके लिखोगे, ठीक है, माइनस, अब 2 तो कांस्टेंट है बाहर रखिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, t की पावर 1 ऐड होगा तो 3/2, और अपॉन में जब मैं 3/2 नीचे लिखूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू में 2/3 यानी 4/3, और प्लस में c, ये आपका आंसर। ऐसे आप स्टेप को कम भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपने यहाँ देखा कि हमने यहाँ x का मान क्यों निकाला, क्यों, क्योंकि हमारे पास x बच चुका था, और इस x को हमें t की फॉर्म में बदलना है कैसे भी करके, क्योंकि उससे पहले हम क्यों नहीं x का मान निकाल पा रहे थे। जैसे हमने, अगर हम बात करें इससे पहले के क्वेश्चन जो हमने किए, उनमें x का मान क्यों नहीं निकाला, क्योंकि x क्या हो जाते थे, कट जाते थे। बट यहाँ देखा हमने कि dx का, इसका डिफ्रेंसिएशन ही क्या आया, dx इज इक्वल टू dt। अगर इसका डिफरेंशिएशन 1/dt/dx बनता, तब तो हम x को निपटा देते, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ऐसे भी ध्यान रखना है कि इसको क्या करिए, t में चेंज कर लीजिए, कुछ नहीं है, सिंपल है, ठीक है। चलिए 40 क्वेश्चन, ये कहता है इंटीग्रेशन x अंडर रूट में 1 प्लस में 2x², ठीक है, और dx, इसका इंटीग्रेशन करिए। सेम क्वेश्चन है ये भी, और ये भी दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी क्या करिए आप, 1 प्लस में 2x² को टी पुट कर लीजिए, और जैसे टी पुट करोगे मतलब डिफरेंशिएशन क्या करना है उसके बाद, बोथ साइड, तो इसका तो 0 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, तो 2 तो बाहर हो जाएगा कांस्टेंट, और x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, 4x हो जाएगा, और 2 में से एक पावर घट जाएगी। मैंने आपको देखिए कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों साथ चलता है इंटीग्रेशन में, इसलिए कहा जाता है कि जब तक डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो इंटीग्रेशन नहीं सीख पाओगे, सीधी सी बात है। dx इज इक्वल टू टी का dt, और उसके बाद हम क्या करते हैं, dx की वैल्यू निकालते हैं, तो dt अपॉन में 4x, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या था, x इंटू में रूट, इस पूरे फंक्शन को आपने क्या पुट किया था, t पुट किया था, तो t रख दीजिए, इंटू में dx का मान क्या आया है, dt अपॉन में 4x, ठीक है। अब देखिए 4x से x कटा, ठीक है, यहाँ से क्या बचा, रूट टी अपॉन में 4। अब इसका इंटीग्रेशन तो आसान है, क्या करूँगा मैं, यानी रूट टी यानी इंटू में क्या है 1,
1/4, यानी कहने का मतलब ये है कि मैं 1/4 को बाहर निकाल लेता हूँ, कॉन्स्टेंट है, कॉमन निकाल लेता हूँ, और इंटीग्रेशन किसका कर देता हूँ, रूट टी का। और रूट टी का मतलब क्या हुआ, रूट टी का मतलब टी की पावर 1/2। अब इस टी की पावर 1/2 का तो इंटीग्रेशन निकालना आसान है, कैसे, तो 1/4 तो बाहर है, टी की पावर 3/2 हो जाएगा, अपॉन में 3/2 जो पावर ऊपर आती है। अब इसको सही करके लिख दीजिए प्लस में सी, तो 2/4 हो जाएगा, 4 ये आ रहा है और ये ऊपर चला जाएगा, इंटू में 3, 3 ये वाला नीचे आ जाएगा, और टी की जगह टी क्या पुट किया था आपने, 1 प्लस में 2x² की पावर 3/2 प्लस में सी, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको इससे काट लेना, तो क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। ठीक है, 1/6, ये इसका आंसर होगा। इसमें से कहीं बीच में स्टेप आप छोड़ सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप क्या करिए, इस वीडियो को 2 बार देखना, तब जाके समझ में आएगा। ठीक है, मैं धीरे धीरे सारे क्वेश्चन इसके सोल्व करवा दूंगा, कोई घबराने वाली बात है नहीं।